डेट 20 नवंबर 1996 को टू कमर्शियल प्लेन सऊदी अरेबियन एयरलाइंस फ्लाइट 763 एंड कजाकिस्तान एयरलाइंस फ्लाइट 1907 दिल्ली से बस 100 किलोमीटर दूर दादरी में 14,000 फीट की ऊंचाई पे आपस में टकराकर क्रैश हो जाती है, जिसमें टोटल 349 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है एंड ये इतिहास का थर्ड बिगेस्ट इंडिया में होने वाला मिड एयर कोलिजन क्रैश बन जाता है। ऐसा क्या हुआ था दोनों विमान के साथ, क्या कारण थे, किसकी गलती की सजा 349 लोगों को मिलती है, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, आई एम सूरज के आर प्रकाश, वेलकम टू दिस चैनल। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। डेट 20 नवंबर 1996 सऊदी अरेबियन एयरलाइंस बोइंग 747-168 पे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपने तय समय शाम 6:32 पे 289 पैसेंजर्स एंड 23 क्रू मेंबर्स के साथ दहरान सऊदी अरेबिया के लिए उड़ान भरती है, जिसे कैप्टन खालिद अल शुवेली, फर्स्ट ऑफिसर नाजीर खान एंड फ्लाइट इंजीनियर अहमद एजरीज ऑपरेट कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कजाकिस्तान एयरलाइंस ल्यूशन LL76TD कजाकिस्तान के चिमकिंट एयरपोर्ट से 27 पैसेंजर्स एंड 10 क्रू मेंबर्स के साथ शाम 6:32 पे दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड करने वाली होती है, जिसे कैप्टन अलेक्जेंडर चेरेपनोव, फर्स्ट ऑफिसर एमिक जांगीरोव, फ्लाइट इंजीनियर अलेक्जेंडर हुक्रोव ऑपरेट कर रहे होते हैं। इन दोनों प्लेन को दिल्ली ATC के अंडर वीके दत्ता ऑपरेट कर रहे होते हैं। वीके दत्ता कजाकिस्तान एयरलाइन को दिल्ली के साइड अप्रोच करने से पहले पायलट को 15,000 एल्टीट्यूड पे उड़ान भरते रहने का निर्देश देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सेम डायरेक्शन में 74 नॉटिकल माइल्स दूर सऊदी अरेबिया एयरलाइन दिल्ली से उड़ान भर रही है। इसके साथ ही वीके दत्ता सऊदी अरेबिया एयरलाइन को सेम डायरेक्शन में प्लेन को 14,000 एल्टीट्यूड पे उड़ान भरने का निर्देश देते हैं। चूंकि वीके दत्ता दोनों फ्लाइट के बीच में कोलिजन को अवॉइड करने के लिए 1000 फीट एल्टीट्यूड का डिफरेंस बनाकर रखने के अकॉर्डिंग दोनों पायलट को निर्देश दे देते हैं, बट कजाकिस्तान एयरलाइन को निर्देश देने के बाद भी पायलट अलेक्जेंडर लगातार अपने प्लेन की एल्टीट्यूड कम कर रहा होता है एंड कम करने के साथ ही पहले इसकी एल्टीट्यूड को पायलट घटाकर 14,500 फीट कर देता है एंड देन इसे घटाकर 14,000 फीट की एल्टीट्यूड पे ले आता है। उस टाइम पे दोनों फ्लाइट में आज की तरह मिड एयर कोलिजन रेसिस्टेंस जैसे फंक्शंस नहीं होते थे, जो कि पहले ही पायलट को ऐसे कोलिजन से बचाने के लिए वार्न कर देता है। सो ऐसी फंक्शनैलिटी अवेलेबल ना होने के कारण फ्लाइट्स के पायलट को कम्प्लीटली ATC पे डिपेंड होना पड़ता था। सो ATC के निर्देश देने के बावजूद भी कजाकिस्तान एयरलाइन की फ्लाइट 14,000 फीट की एल्टीट्यूड पे उड़ान भर रही थी। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया एयरलाइंस के पायलट इस बात से अनजान कंटिन्यूसली फ्लाइट की एल्टीट्यूड बढ़ाकर 14,000 फीट पे ले जा रहे थे। तकरीबन 8 मिनट के बाद कजाकिस्तान एयरलाइन के पायलट ने ATC को यह कंफर्म किया कि फ्लाइट की एल्टीट्यूड 15,000 फीट है, बट एक्चुअल में इसकी एल्टीट्यूड 14,000 फीट होती है एंड इसी टाइम वीके दत्ता ने कजाकिस्तान एयरलाइन के पायलट को यह वार्न किया कि उनके फ्लाइट से 10 नॉटिकल माइल्स, इट मींस 19 किलोमीटर आगे सऊदी अरेबिया एयरलाइंस फ्लाइट उड़ान भर रही है। बट कजाकिस्तान एयरलाइंस के पायलट ने ATC के निर्देश को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया एंड किसी भी तरह का रिस्पॉन्स अपने साइड से ATC को पायलट ने प्रोवाइड नहीं किया। कजाकिस्तान एयरलाइंस से किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं आने के बाद वीके दत्ता ने सऊदी अरेबिया एयरलाइंस फ्लाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। दोनों फ्लाइट दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर हरियाणा के दादरी में 14,000 फीट की ऊंचाई पे टकरा चुकी थी। कजाकिस्तान एयरलाइंस की टेल सऊदी अरेबिया एयरलाइंस की लेफ्ट विंग को चीरते हुए आगे निकल चुकी थी। कोलिजन के बाद सऊदी अरेबिया एयरलाइंस फ्लाइट 1135 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने नोज के थ्रू गिरकर
10 किलोमीटर के रेंज में फैल चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ कजाकिस्तान एयरलाइन फ्लाइट यहां से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर जाकर रोहतक के बिरोहर गांव में गिरकर क्रैश हो गई थी। इस कोलिजन में सर्वाइवर रेट 0 थी, जिसमें टोटल 349 लोगों की ऑन स्पॉट जान चली जाती है। 6 लोग क्रैश के टाइम पे क्रिटिकली इंजर्ड होते हैं, बट बाद में उनकी भी जान चली जाती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि क्रैश के बाद यहाँ की जमीन पूरी तरह से बंजर हो गई थी। इस कोलिजन के बाद स्टार्टिंग में पूरी दुनिया ने भारत को जिम्मेदार ठहराया, बट इसके लिए इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई गई जिसका नाम लाहौटी कमेटी दिया गया। इस इन्वेस्टिगेशन को दिल्ली कोर्ट के जज रमेश चंद्रा लाहौटी के अंडर में ऑपरेट किया गया, जिसमें मिले FTR एंड ब्लैक बॉक्स ने इस इन्वेस्टिगेशन में चौंकाने वाले खुलासे किए। इस कोलिजन का मेन कारण कजाकिस्तान एयरलाइन के कैप्टन अलेक्जेंडर की इंग्लिश की लैक ऑफ समझ बताई गई एंड पायलट इंग्लिश नहीं आने की वजह से ATC के निर्देश को समझ नहीं पाया, जिसकी वजह से लगातार पायलट फ्लाइट की एल्टीट्यूड को कम करता रहा। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम ने दिल्ली एयरपोर्ट पे कुछ बदलाव करने के सुझाव दिए, जो कुछ इस प्रकार थे। फर्स्ट, एयर कोलिजन से बचने के लिए एयर कॉरिडोर्स लगाना। सेकेंड, एयरक्राफ्ट एल्टीट्यूड डेटा ग्राउंड लेवल पे देखने के लिए सेकेंडरी एयर ट्रैफिक कंट्रोल रडार लगाना। थर्ड, इंडियन एयर स्पेस के फ्लाइट्स में कोलिजन को रोकने के लिए इक्विपमेंट्स लगाना एंड सो ऑन। बट हम चाहें कितने भी चेंजेस ले आएं, लेकिन उन्हें वापस नहीं ला सकते, जिसमें एक पायलट की इंग्लिश कम्युनिकेशन और समझ कमज़ोर होने के कारण 349 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आपकी क्या राय है इस घटना के ऊपर? कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ट्रू एविएशन स्टोरी के साथ। टिल देन, गुड बाय।